सबसे प्रथम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? 30 सेकंड है आपके पास। मेरे पास टाइमर है यहाँ कने, मैं टाइमर देख सकता हूं। कमेंट करके जवाब देंगे कि प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज कहां बनाया गया है। कमेंट करके जवाब दीजिए, कहां बनाया गया है। खुश रहो बच्चे, जवाब दो। आंसर क्या होगा? प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज कहां बनाया गया है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। करेक्ट आंसर आ रहा है महानदी। वैसे ये राजिम नहीं है, ये आपका महासमुद्र के ऊपर बना है ना, महासमुद्र के ऊपर बना है प्रथम सस्पेंशन ब्रिज। इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बस्तर की जीवन रेखा नदी माने जाने वाली इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके जवाब देंगे किसकी सहायक नदियां है। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में आपको जवाब देना है और सभी क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे ताकि आपको आपका जवाब भी क्लियर हो और मेरे को भी क्लियर हो कि किसका कमेंट आ रहा है। बस्तर की जीवन रेखा माने जाने वाली नदी इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके जवाब देंगे किसकी सहायक नदी है। बहुत अच्छा सवाल है और हमने सारे सवालों को मिक्स किया है, सरल कठिन सबको ना। तो 120 क्वेश्चन है आज के, जो कि आपके काम के होंगे। गोदावरी नदी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे भी गोदावरी नदी के साथ जा रहे हैं, करेक्ट आंसर। अभी का समय है आपका रिवीजन का, 5-4 दिन बचा हुआ है, रिवीजन करिए, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगला सवाल देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विभाग के राज्य का कार्यकाल का नाम क्या है? बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विभाग के राज्य का कार्यकाल का नाम, मतलब जो जल संसाधन डिपार्टमेंट है उस कार्यकाल का किस पे नाम रखा गया है, किस नदी पे नाम रखा गया है? कमेंट करके बताइए। जल संसाधन विभाग। सवाल देख लीजिए और आपके पास है 30 सेकंड, 30 सेकंड में जवाब देना है। उसके बाद जवाब दोगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, समय में ही बनाना है सवाल को। जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विभाग का क्या नाम रखा गया है? जल संसाधन विभाग का। तो एक बच्चे के जवाब आना चालू हो गए और जो भी सिहावा के साथ जा रहा है वो करेक्ट जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो जिनसे भी गलत हो रहा है वो अपने रिवीजन को ठीक कर लेना यहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा नगरी कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट करके जवाब देंगे। ऊर्जा नगरी कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट करके जवाब देंगे। ऊर्जा नगरी कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट करके जवाब देंगे। अच्छा सवाल है ये, ऊर्जा नगरी कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जवाब दीजिए। प्यारा सवाल है और आपके पास है 30 सेकंड। मेरे पास टाइमर यहाँ पे दिख रहा है पर आप 30 सेकंड में जवाब दीजिए। बहुत सही जवाब आ रहा है, करेक्ट जवाब आ रहा है हसदेव नदी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मिक्स किया हुआ सवाल है, कुछ नदी रिलेटेड है और कुछ अदर चीज रिलेटेड सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना स्टूडेंट। चलिए अगला सवाल देखेंगे, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, दुनिया के हर इंसान को इसका आंसर पता होना चाहिए। जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिए, किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा? एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और कभी कभी कुछ छोटे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब दीजिए, कमेंट करिए बच्चों। 30 सेकंड है आपके पास। महानदी को कहा जाता है। तो ये रिवीजन में नॉर्मल सवाल है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, ये याद रखना, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है हमारा, ये याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, इतना बस याद रखेंगे, इस पे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, लिख लेना। ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जवाब दीजिए, ईब नदी कहां से निकलती है? 30 सेकंड है आपके पास और 30 सेकंड में ही जवाब देना है। ईब नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चों। बिल्कुल यहाँ पे टॉपिक पूरे अच्छे से लिए गए हैं और याद हो जाना चाहिए सबको। अगर ये सवाल आपसे पूरे बनते हैं तो बेटर सवाल है, मतलब आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, आपको चीजें याद है। ईब नदी का उद्गम स्थल कहां पे? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों, जिन बच्चों का जवाब ये आ रहा है सही जवाब दे रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? 30 सेकंड है आपके पास, कमेंट करिए बच्चों और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्रश्न संख्या डाले ताकि हमको भी समझ आए कि आप कौन से प्रश्न का आंसर कमेंट कर रहे हैं करके, है ना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? कमेंट करके बताइए। आपने पढ़ा है सवाल को तो जवाब जरूर दे, नदी बेस्ड क्वेश्चन है, आना चाहिए आंसर पे। वेरी गुड स्टूडेंट, इंद्रावती इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। भूगोल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम आपको दे रहे हैं, आपको करके जाना है। अगला क्वेश्चन, सरगुजा की जीवन रेखा नदी कौन सी नदी कहलाती है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, सरगुजा की जीवन रेखा नदी कौन सी नदी कहलाती है? चलिए कमेंट करिए, 30 सेकंड है आपके पास। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न संख्या जरूर डालें ताकि हमको भी समझ आए कि आप किस प्रश्न का कमेंट कर रहे हैं करके। ठीक है, और ये लास्ट समय है रिवीजन का, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से होने चाहिए। जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ की सरगुजा की जीवन रेखा नदी कौन सी नदी है? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही आंसर के साथ कई बच्चों ने कमेंट किया है, रिहंद नदी। एक ट्रिक होता है, इसको भी याद रखना। ट्रिक क्या होता है कि अगर आपने सरगुजा लिखा है ना, तो थोड़ा सा अगर इसमें आप पकड़ पाते, ये र से रिहंद नदी पकड़ लेना था, र से रिहंद नदी पकड़ लेना था। अगर ऐसा याद कर सको तो इंपॉर्टेंट है। सरगुजा की जीवन रेखा नदी है रिहंद नदी। ठीक है, इसको याद रखना बच्चों। अगला सवाल, लीलागर नदी का उद्गम किस जिले के पूर्वी पहाड़ियों से होता है? कमेंट करके जवाब दीजिए। लीलागर नदी का उद्गम किस जिले के पूर्वी पहाड़ियों से होता है? कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है ये, लीलागर नदी का उद्गम
किस जिले के पूर्वी पहाड़ियों से होता है? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। किस जिले के पूर्वी पहाड़ियों से होता है? जवाब दीजिए। अच्छा सेशन है और सारे बच्चों से 30 सेकंड में आपको जवाब देना, समय कम मिलेगा आपको। जवाब दीजिए। वेरी गुड स्टूडेंट, कोरबा इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों को भी जवाब कोरबा आ रहा है इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में नंबर आपके अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, मांड नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से नहीं, किस पठार से होता है। सवाल ठीक कर लेना, किस पठार से होता है? मांड नदी का उद्गम किस पठार से होता है? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। मांड नदी का उद्गम किस पठार से होता है? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या डालेंगे, 30 सेकंड में जवाब देना आपको। वेरी गुड, कई बच्चों को जवाब आ चुका है हमारे पास। करेक्ट आंसर है मैनपाट का पठार। और जिनका भी आंसर नहीं आ रहा है, कम से कम इस जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये करके जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा है? जवाब दीजिए। कोंडागांव जो कि नीचे तरफ पाया जाता है ना। जवाब दीजिए। बस्तर संभाग में जो नीचे तरफ पाया जाता है ना, कोंडागांव किस नदी के तट पर पाया जाता है? कमेंट करके बताइए मुझे। कोंडागांव, जवाब दीजिए। ऐसा सवाल पलटा के जरूर देगा। और नदियां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो आपको जवाब देना भी बनता है। कोंडागांव किस नदी के तट पर पाया जाता है? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। नारंगी नदी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिसका छत्तीसगढ़ क्लियर है वो सारे एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध नदी निम्न में से किस नगर के मध्य से प्रभावित होती है? जवाब देंगे मुझे। दूध नदी, और अच्छा सवाल है ये, कमेंट करिए। 30 सेकंड है आपके पास। एग्जाम में भी समय कम इस्तेमाल करना, जीके में बाकी समय इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिक्स सॉरी रीजनिंग में इस्तेमाल करेंगे, बाकी टॉपिक में करेंगे, इसमें समय कम इस्तेमाल करेंगे। जवाब दीजिए। दूध नदी किस नगर के मध्य से प्रभावित होती है? दूध नदी, जवाब दीजिए। कांकेर इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी कांकेर आ रहा है, वेरी गुड बच्चों, आपने तैयारी बेहतर करी है। जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखेंगे वो नीचे कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोप नदी किस जिले में प्रभावित होती है? जवाब दीजिए। सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है ये, सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? जवाब दीजिए बच्चों। 120 क्वेश्चन है आज का, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। जवाब दीजिए क्या होगा? सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे मुझे। सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? वेरी गुड, प्रश्न संख्या जरूर डालें ताकि आपसे गलती हो तो मैं समझ पाऊं कि आप क्या गलत कर रहे हो। सोप नदी बीजापुर में है। सोप नदी बीजापुर में है, इज द करेक्ट आंसर। बीजापुर इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों, शाबाश। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? जवाब दीजिए। कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? बताइए बेटा, उल्टा घुमा के भी देगा, पलटा के भी देगा, दोनों पता होना चाहिए। जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे, कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने पढ़ा है इसको, वेरी गुड, शाबाश। चापा इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सवाल इस टाइप से ही आएंगे आपके, और ये आपका रिवीजन सीरीज है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देख के जवाब देना है ताकि आपका एग्जाम में आपका दिमाग किस प्रकार से काम कर रहा है ये आपको समझ आ जाएगा। बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? सवाल तगड़ा है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? कमेंट करिए बच्चों, कौन सी नदी गुजरती है बिलासपुर नगर के मध्य? जवाब दीजिए। सवाल अच्छे हैं, छूटने नहीं चाहिए। वेरी गुड, जवाब देंगे और सभी बच्चे अच्छे से जवाब देंगे। वेरी गुड, अप एंड डाउन आ रहा है आंसर कई बच्चों का, ठीक कर लेना। आंसर है अरपा नदी इज द करेक्ट आंसर। अरपा पैरी के धार, इस पे गाना बना हुआ है, उसको भी एक बार सुन लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अरपा नदी का उद्गम स्थल। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन को नेक्स्ट कर दिया है ये कि अरपा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। अरपा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जवाब दीजिए बच्चों। नदिया से रिलेटेड कई बार सवाल रिपीटेड हुए हैं और एग्जाम में भी आते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन करके जाइए। हमने सभी टॉपिक को पकड़ा ताकि आपके एग्जाम के लिए वो एक अच्छी पकड़ बना के चले, ठीक है। जवाब दीजिए। बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अरपा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब हो गया, कोडीड पहाड़ी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। वेरी गुड, जिन बच्चों से बन रहा है बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी बेटर चल रही है। अगला सवाल लगा रहा हूं ना मैं, बस्तर संभाग को विभक्त करने वाली कौन सी नदी है? जवाब दीजिए मुझे। बस्तर संभाग को विभक्त करने वाली नदी का नाम बताइए। और प्रश्न संख्या भी डालेंगे सारे के सारे बच्चे ना, प्रश्न संख्या भी डालेंगे ताकि आपसे गलत ना हो, रॉन्ग ना हो। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बस्तर संभाग को विभक्त करने वाली नदी का नाम बताएंगे और 30 सेकंड में जवाब देंगे, समय बचाएंगे अपना। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर इंद्रावती नदी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, बस्तर संभाग को डिवाइड करने वाली नदी का नाम है इंद्रावती नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे बच्चे याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? जवाब दीजिए। जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? जवाब दीजिए। क्लियर क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? बताइए। वेरी गुड, और प्रश्न संख्या भी डालेंगे सारे के सारे बच्चे ताकि हमको भी समझ आए कि आपका कमेंट कौन से टॉपिक, कौन से प्रश्न में आ रहा है। जवाब दीजिए।
बहुत सही और बहुत गलत के साथ ये बच्चे जा रहे हैं। जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल, तो इसका सही आंसर लगा लेना लाफागढ़। कहां है ये लाफागढ़ में। एक बच्चे का जवाब भी बहुत सही आया, बाकी बच्चों ने रॉन्ग जवाब दे दिया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। आप लोग जवाब देंगे कि छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि लगभग 59% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सारे बच्चे इसको कभी ना कभी आपने रीडिंग में लाया होगा, और अगर आपने इसे रीडिंग में लाया है इस सवाल का जवाब बना लोगे। और ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के देखते हुए। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सबको पता है इसका आंसर क्या है, आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है, 50 बार जानते हैं कि महानदी सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ की अफवाह तंत्र नदी है। अफवाह तंत्र नदी है, आपने ये क्वेश्चन तो किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपने पहली जान ली कि महानदी है, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम भी बता दीजिए ताकि हम भी जान जाए कि आपको पता है नदी के बारे में। कमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तैयारी करने के समय आपने पढ़ाई कर लिया है, अब आपका समय है रिवीजन करने का, मॉक टेस्ट लगाने का, तैयारी करने का, उसके अलावा कुछ मत करना। जवाब दीजिए छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब देंगे। सारे बच्चों ने जवाब दिया शिवनाथ नदी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको चीजें पढ़ते पढ़ते याद हो गई होगी और आपसे गलती भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया है। तो जवाब देंगे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है। जवाब दीजिए। अब ये सवाल का जवाब वही बच्चा देगा जो थोड़ा सा अफवाह तंत्र को कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी किया होगा और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई किया होगा। जवाब देंगे मुझे कमेंट करके। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है। सोन नदी इज द करेक्ट आंसर। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनकी रिवीजन तगड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं। चलो जवाब दीजिए। गुर्दा, बोर्डिंग, नारंगी, शबरी, नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां है। बिल्कुल सहायक नदियों से हर साल सवाल पूछा गया है, हर बार सवाल पूछा जाता है। 30 सेकंड है आपके पास, अगर आपके दिमाग में इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये है रिवीजन टेस्ट सीरीज, आपको रिवीजन कराना है, मॉक देना है आपके लिए। गुर्दा, बोर्डिंग, नारंगी, शबरी, नंदीराज किस नदी की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इंद्रावती नदी। तो जिन बच्चों को भी ये सहायक नदियां वाला टॉपिक याद है, वेरी गुड बेटा, थम्स अप आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जब बताएंगे गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर निर्मित है। बताइए मुझे, गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जलप्रपात को पढ़ के जरूर जाइए। इंपॉर्टेंट जलप्रपात से एग्जामिनर सवाल पूछता ही है। जबकि इसका बड़ा वेटेज है जनरल स्टडीज का, तो नदियां वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, इज द करेक्ट आंसर। शबरी नदी इज द करेक्ट आंसर। 30 सेकंड में जवाब आना चाहिए आप लोगों का, ज्यादा समय ना लेंगे आप लोग। ठीक है, बताएंगे मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर है। जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर है। सारे बच्चों के कमेंट हम देख रहे हैं और सही कमेंट के साथ जा रहे हैं। बस आप क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करिए ताकि हमको भी समझ आए आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, बहुत सही जवाब के साथ आना चाहिए, प्रश्न संख्या के साथ। जवाब दीजिए। बिल्कुल, दूध नदी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत सही टॉपिक के साथ आपने कमेंट किया है। अगला देखेंगे, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, कमेंट करके बताइए। याद रखिए सवाल पूरे इंपॉर्टेंट नदी बेस हमने उठाया है पहला सेट में, और इसके भी 2 सेट है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी का नाम है इंद्रावती नदी। 30 सेकंड में आपका जवाब आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताल पेरू किसकी सहायक नदी है। जवाब दीजिए, ताल पेरू किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके बताइए बच्चों। हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो सेशन ज्वाइन करते हैं, अगर आपके दिमाग में ये आंसर यहां पे आ रहा है तो गारंटेड है कि आपके एग्जाम में भी आंसर रिपीट होगा और आप सही आंसर लगाएंगे एग्जाम में। ताल पेरू किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके सारे के सारे बच्चे बताएंगे मुझे। करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं गोदावरी नदी। तो कई बच्चों के आंसर बहुत सही आ रहे हैं, उनका छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा। जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। यह सवाल एग्जामिनर कई बार पूछा भी है और ये थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन भी है। अगर आप बोलो तो 1000% उम्मीद है ये रिपीट हो सकता है। जवाब दीजिए, निम्न में कौन सी नदी क्या है पश्चिम की ओर बहती है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है। जवाब दीजिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट। जवाब दीजिए, इंद्रावती नदी है बेटा, इंद्रावती नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। कई बच्चों का जवाब सही है, कई बच्चों का जवाब गलत है, तो आप सी देख लीजिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इंद्रावती नदी है, करेक्ट आंसर इंद्रावती होगा। ठीक है, जवाब देंगे, निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कमेंट करके बताओ मुझे। निम्न में कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सवाल अच्छे स्टूडेंट। जवाब दीजिए, निम्न में कौन सी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। अगर आपने पढ़ा भी होगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, अगर आपने टॉपिक नहीं किया है तो एक बार कर लेना, शाबाश मेरे बच्चों। महानदी, महानदी द करेक्ट आंसर जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शाबाश मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांड नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। आप सहायक नदी जरूर करके जाए क्योंकि सहायक नदी से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये करके जाना पड़ेगा आपको कि मांड नदी छत्तीसगढ़ की
किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। बहुत सही जवाब के साथ कई बच्चे आ रहे हैं, प्रश्न संख्या डालेंगे। वेरी गुड, महानदी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, आप इसको नॉर्मली भी याद कर सकते हो बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, पैरी नदी का उद्गम कौन सा है? पैरी नदी का उद्गम कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे मुझे कि पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। और अब तक आपको हमारा सेशन पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है ना। जवाब देंगे, आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या के साथ। 30 सेकंड है आपके पास। पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे। इज द करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, भाद्रगढ़ की पहाड़ियां। शाबाश बच्चों, मतलब आपने नदी वाला टॉपिक को परफेक्टली कर लिया। अगला टॉपिक हम लगा रहे हैं आपके पास, यह है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। बड़े बड़े सवाल है, इसको पढ़ के जवाब देना कि छत्तीसगढ़ राज्य के गुजरने वाले समस्त राष्ट्रीय मार्ग के किनारे पेड़ों के ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। भारत देश में शासन में 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्रीन कॉरिडोर में बदलेगी। मतलब कौन से चीज को ग्रीन कॉरिडोर में बदलेगी? जवाब दीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कमेंट करके बताएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए बच्चों, है ना। सारे के सारे बच्चे बताइए और प्रश्न संख्या भी डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को लगता है ये थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन थोड़ा सा छूट सकता है ना। हाँ, ये इमली है, इमली को ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा। अगला सवाल लगा रहा हूं, चलो बताओ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा परिसर के सामने ग्राम बारौंदा में कौन सा वन विकसित किया जा रहा है? जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ के विधानसभा परिसर के सामने ग्राम बारौंदा में कौन सा वन विकसित किया जा रहा है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। जवाब दीजिए, कौन सा वन विकसित किया जा रहा है? देखिए, थोड़े से सवाल कठिन भी आएंगे, कुछ सवाल सरल भी आएंगे। हमने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है बच्चों, ताकि आप लोग से बने भी और कुछ क्वेश्चन नए भी मिले आपको। तो सही आंसर है त्रिफला। त्रिफला चूर्ण के बारे में तो आपने सुना होगा, त्रिफला वन विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये सवाल देख लेते हैं कि मानव वन्य प्राणी के संघर्षों के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग द्वारा यहाँ पे क्या है कि वन संरक्षक अभिनेता कौन बने हैं? इसके संरक्षक अभिनेता किसे बनाया गया है? कहने का मतलब जो समाज सेवी है, वनों को वन प्राणियों के लिए एक वन संरक्षक समिति बनाई गई है, उसके जो थे वो ओमपुरी थे। वैसे ये सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए अपन इसको स्किप करते हैं ना। ये आ सकता है, छत्तीसगढ़ के राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटिंग किस जिले में पाया जाता है? ये सवाल पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटिंग किस जिले में पाया जाता है? कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे। ये रिवीजन हो रहा है, बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं। एग्जाम में इस टाइप से सवाल बना के देगा आपके पेपर में, आपसे बनना चाहिए। जवाब दीजिए। जो पाइथन है, दुर्लभ प्रजाति का अजगर है, वो कहां पाया गया था? रेटिकुलेटिंग अजगर, बताइए पाइथन कहां पाया गया था? अच्छा सवाल है बच्चों, बनना चाहिए। ये पाया गया था बिलासपुर जिले में। सवाल पूछ सकता है बच्चों। वन क्षेत्र, वन राजस्व प्रदान करने के विषय में छत्तीसगढ़ राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है। बताइए, वन में आप जो टैक्स दे रहे हैं, पहले इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। वन टैक्स देने में छत्तीसगढ़ राज्य देश का कौन से नंबर का राज्य है? बताइए, वन से हम जो टैक्स प्रदान करते हैं उसमें हम कौन से नंबर पे आते हैं? बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे। वन टैक्स देने में हम कौन से नंबर पे आते हैं? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। वन टैक्स में, हाँ, और ये पता होना चाहिए बच्चों, हम आते हैं तीसरे नंबर पे ना। वन टैक्स देने में हम आते हैं थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कमेंट करके बताएंगे बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय उद्यान से सवाल कई बार आते हैं। आपके पास मात्र 30 सेकंड है, एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। आपके पास 30 सेकंड है, जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कहां पाया जाता है? बताइए मुझे। बस्तर इज द करेक्ट आंसर, कांगेर। वेरी गुड बेटा। अगला सवाल देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जवाब दीजिए। ये सवाल भी आपने मैक्सिमम टाइम पढ़ा होगा, कमेंट करके बताएंगे मुझे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जवाब दीजिए बच्चों। यहाँ रैपिड फायर राउंड चल रहा है, अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है कमेंट करिए, क्योंकि हम आपको देंगे मात्र 30 सेकंड। हमारे पास टाइमर हम देख रहे हैं। जवाब दीजिए, प्रश्न संख्या भी लगाएंगे आप। क्या होगा इसका आंसर बताइए कमेंट करके। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले नाम क्या था? संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम था। एक बार ऐसे याद कर लेना, क्या पता एग्जाम में कहीं पूछ दे तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों मुझे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो आपके पास आंसर निकल के आना चाहिए बच्चों। जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? दामोर पिघला इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, याद हो जाना चाहिए सब बच्चों को। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? दोनों क्वेश्चन ये आगे पीछे आ गए हैं, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मुझे कमेंट करके बताइए। यहीं पे आ रहे हैं ना, ताकि रिवीजन आपकी अच्छे से हो सके बच्चों। एग्जाम में सवाल आए तो आपसे बनना चाहिए। जवाब दीजिए। सबसे छोटा अभ्यारण्य का नाम क्या है? बादलखोल इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, शाबाश।
अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बंदर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? कमेंट करके बताइए मुझे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बंदर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जवाब दीजिए, बंदर कहां पाए जाते हैं? इसमें ट्रिक भी है एक तो, अगर आप ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको ये बन जाएगा। जवाब दीजिए, कहां पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बंदर कहां पाए जाते हैं? नहीं, यहाँ पे कई बच्चे आंसर रॉन्ग कर रहे हैं। बार नवा पारा है, याद रखिए, बार नवा पारा। इस बार से बंदर याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको मामला यह रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी का नया नाम क्या है? मैंने अभी हाल ही में कराया है, तो इस क्वेश्चन के जवाब देने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। डिटेलिंग क्लास हम पहले ले चुके हैं, ये क्लास चल रहा है, मॉक टेस्ट रिवीजन टेस्ट चल रहा है। आइए जवाब दीजिए, अपने आप को चेक करिए, एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको आंसर याद आते हैं कि नहीं। जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी का नया नाम क्या है? बिल्कुल याद है, गुरु घासीदास, हमने अभी कराया था ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदयंती वन्य अभ्यारण्य में किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए, उदयंती वन्य अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? सवाल तगड़ा बच्चा, जवाब दीजिए, वहां पे कौन सा स्पेशल पशु पाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे बच्चों, उदयंती वन्य अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए मुझे, और क्वेश्चन नंबर के साथ चाहिए जवाब। 30 सेकंड में इसका मेरे को आंसर कमेंट में चाहिए बच्चों। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है वन्य भैंसा इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट। अगला सवाल लगा रहा हूं कि जसपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? जवाब दीजिए मुझे, जसपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? सवाल अच्छे हैं, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि जसपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? जवाब दीजिए, बताइए इसका आंसर, और 30 सेकंड है आपके पास, उसी में कमेंट चाहिए मेरे को, आगे पीछे लेट लतीफ नहीं चाहिए। कमेंट करके बताइए कि जसपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? बादलखोल सबसे छोटा है ना, याद रखना, इसको कर लेना, सबसे छोटा भी है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बलरामपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे, बलरामपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, बलरामपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सारे क्वेश्चन कमेंट में आ जाएंगे, जवाब दीजिए, बलरामपुर जिले में, और प्रश्न संख्या डालेंगे। 30 सेकंड में ही जवाब चाहिए मुझे, उसके ऊपर जवाब नहीं लिया जाएगा। बलरामपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित? जवाब दीजिए सारे के सारे बच्चे। समर सेतु इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड शाबाश बच्चों। देख लीजिए, जिनका भी आंसर सही निकल के आ रहा है उनकी तैयारी बहुत तगड़ी है, और जिनका नहीं आ रहा वो एक बार याद जरूर करेंगे। गरियाबंद जिले में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे स्टूडेंट्स, गरियाबंद जिले में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? सारे बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट करके। रिविजन है, बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से याद होना चाहिए, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि दिमाग में चीजें छप जानी चाहिए। जवाब दीजिए, गरियाबंद जिले में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। क्या है अभ्यारण्य का नाम? उदयंती अभ्यारण्य इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बार नवापारा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल पे है? जवाब दीजिए कमेंट करके। बार नवापारा, जवाब दीजिए, जहां पे बंदर ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बंदर। उसका क्षेत्रफल कितना है? बार नवापारा अभ्यारण्य का कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? जवाब दीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर के साथ कई बच्चे आना चालू हो गए हैं। 245 वर्ग किलोमीटर। वेरी गुड स्टूडेंट, शाबाश। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य तामोर पिगला का क्षेत्रफल कितना है? जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तामोर पिगला का क्षेत्रफल कितना है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तामोर पिगला का क्षेत्रफल कितना है? अगर आपने पढ़ा है, आपको आंसर दिमाग में आ रहा है, कमेंट करिए बच्चों आंसर के साथ, और 30 सेकंड में ही कमेंट करना है। और ये रिवीजन चल रहा है तो फटाफट मारिए, समय बहुत कीमती है। 608 वर्ग किलोमीटर तक करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? कमेंट करके बताइए मुझे। सारे सवाल में, सारे क्वेश्चन में आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने थ्योरी क्लासेस देखी है तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे अभ्यारण्य बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? जवाब दीजिए मुझे, आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल सही आंसर के साथ कई बच्चे आना भी चालू हो गए हैं। 105 किलोमीटर तक करेक्ट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट। इसी बात के सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि कई बच्चों का जवाब बहुत सही आ रहा है और परफेक्ट आ रहा है। जवाब देंगे। निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कमेंट करके बताइए, निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। कौन सा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? क्वेश्चन थोड़े कट रहे हैं, मैं नाम पढ़ दे रहा हूं। इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, गुरु घासीदास और यहाँ पे भोरमदेव है। जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? जवाब दीजिए। सही आंसर है भोरमदेव इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? जवाब दीजिए कमेंट करके। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? आज रिवीजन कर लीजिए 120 क्वेश्चन का, और वही टॉप के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके दिमाग को हम खोल रहे हैं ताकि एग्जाम में और भी ना फंसे। कोशिश करेंगे कल कंप्यूटर के लेके आएंगे आप लोगों के लिए ना। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित? जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर के साथ कई बच्चे आ चुके हैं। वेरी गुड, कोरिया और सूरजपुर। याद रखिए, ऊपर का क्षेत्र है ना, सारे बच्चे याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या क्या है? कमेंट करके बताइए मुझे, कितना है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान? और सही सवाल के साथ सब बच्चे आ रहे हैं तो कमेंट करना ना छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? सारे के सारे बच्चे जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर के साथ कई बच्चे आ गए हैं। कितनी है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या? सही जवाब दीजिए बेटा, 3 है। 3
इज द करेक्ट आंसर। 3 है, 3 कहां 5 लगा रहे हो, ठीक करो उसको। राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी किस सन में स्थापना हुई थी, कमेंट करके बताइए मुझे। राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य किस सन में स्थापित किया गया, जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। 30 सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए। पहले यहां से क्वेश्चन क्लियर होता है कि राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य का क्या नाम है, वो है सीता नदी अभ्यारण्य। और याद रखिए ये सीता नदी पर ही बनी है, सीता नदी पर ही बनी है, अभ्यारण्य आसपास ही है। उनका डेट पूछ रहा है और सही जवाब है 1 नवंबर 1974। ये याद हो जाना चाहिए सारे बच्चों को, 1 नवंबर 1974, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। इसका आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर के साथ कई बच्चे आ रहे हैं, करेक्ट आंसर के साथ जाइए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, करेक्ट आंसर। बस्तर में है ना, बस्तर नीचे तरफ है, इस बात को कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब दीजिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, बताइए। आपने इस क्वेश्चन को किया है, अगर आपके पेपर में आएगा, आपके एग्जाम पेपर में आएगा, तो क्या आप इसे नहीं बना पाएंगे, बनाना पड़ेगा बच्चों। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, और प्रश्न संख्या डालेंगे और साथ में 30 सेकंड के अंदर ही जवाब देना है सभी बच्चों को। बिल्कुल जवाब आ रहा है सही, ये है आपका, कहां पे है, ये है आपका बीजापुर में, इज द करेक्ट आंसर। बीजापुर इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे आंसर को सही कहना जो रॉन्ग लगा रहे थे, ठीक है ना। अगला सवाल, निम्न में नील गाय की बाहुलता किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, नील गाय कौन से अभ्यारण्य में ज्यादा पाया जाता है, ये सवाल है, कमेंट करिए। नील गाय कौन सा ज्यादा मतलब कौन सा, मतलब नील गाय की अधिकता कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है, सवाल ये पूछा, जवाब दीजिए। नील गाय कहां पाया जाता है, और प्रश्न संख्या के साथ डालेंगे और 30 सेकंड के अंदर डालेंगे, और बहुत आंसर के साथ सही आ गया है, तामोर पिघला इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, जवाब दीजिए। गोमर्दा, गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए, कहां स्थित बताइए गोमर्दा अभ्यारण्य। वेरी गुड। और सवाल के साथ ही कई बच्चों का आंसर भी आना चालू हो गया, कहां है बताइए। 30 सेकंड है आपके पास, गोमर्दा है रायगढ़ में, इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अगला सवाल लगा रहा हूं, वन्य भैंसे के लिए प्रसिद्ध पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में, जवाब दीजिए। वन्य भैंसे के लिए प्रसिद्ध पामेड़ अभ्यारण्य, देखिए सवाल को पलटा के भी पूछ रहा है और सीधा भी पूछ रहा है, तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वन्य भैंसे के लिए प्रसिद्ध पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, जवाब दो सारे बच्चे। प्रश्न संख्या डालेंगे, 30 सेकंड में जवाब देंगे, कमेंट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। बीजापुर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छों के लिए प्राकृतिक शरण स्थल के रूप में प्रसिद्ध भैंसादरा किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में स्थित, जवाब दीजिए। भैंसादरा किस राष्ट्रीय, है ना, किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में स्थित है, कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे मुझे। अच्छा सवाल है, कमेंट करिए कहां पे है, आपने पढ़ा है, प्राकृतिक स्थल है, और क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे सारे बच्चे। वेरी गुड लकी, कांगेर घाटी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ये बस्तर में है ना, इतना याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली समस्त प्रजातियों का वृक्षारोपण राजीव स्मृति वन में किया गया है, उसका विस्तार कितने एकड़ क्षेत्रफल में है। समस्त प्रजातियों का वृक्षारोपण राजीव स्मृति वन में किया गया है, वो कितने एकड़ फैला हुआ है, कमेंट करके बताइए। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देता है, तो जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली समस्त वृक्ष प्रजातियों का वृक्षारोपण किया गया है, वो कितना फैला हुआ है। अगर आपने कभी भी इस क्वेश्चन को टच किया है तो कमेंट जरूर करेंगे, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आंसर देख लेंगे, याद कर लेंगे। वो 67 एकड़ में फैला लगभग, ठीक है, याद कर लेना, सवाल पूछ सकता है। प्रदेश में सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी कौन सी नदी, सीता नदी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अभ्यारण्य का नाम है सीता नदी अभ्यारण्य। अब वहां कौन सी नदी बहती है, मैंने पिछली बार कराया, इसको जवाब दीजिए। प्रदेश में सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है, अभी हमने किया है ना हाल ही में, जवाब दीजिए कौन सी नदी बहती है। 1 नवंबर 1974 हमने किया है ना, तो याद हो जाना चाहिए, जवाब दीजिए। सीता नदी बहती है, सबसे पुराना है, याद रखना बच्चों, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक खनिज का राजस्व प्रदान करने वाली प्रथम 3 जिले का नाम बताइए। खनिज में जो सबसे ज्यादा टैक्स हमको देते हैं, राजस्व मतलब टैक्स देने वाले 3 जिले का नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों, कमेंट करके बताएंगे। 3 जिले का नाम आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे। अच्छा सवाल है, सारे बच्चे जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, कमेंट करिए बच्चों, आंसर इसका क्या होगा। हमको जो टैक्स देते हैं उसके बारे में बात हो रहा है, तो जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा टैक्स हमको किन 3 जिलों से प्राप्त होता है। हाँ वेरी गुड, ये है कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, ठीक है, याद रखना है, राजस्व मिलता है हमको यहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 3 अयस्क किस जिले में प्राप्त होते हैं, ऐसा कौन सा जिला है जहां पे 3 खनिज अयस्क पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, 3 खनिज अयस्क पाए जाते हैं, वो जिले का नाम बताइए। कुछ सवालों को घुमा के ऐसे पूछेगा ना, डायरेक्ट ना पूछ के सवाल को घुमा देगा, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। कहां पाए जाते हैं 3 अयस्क, मिलेंगे आपको वहां पे, मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्रश्न संख्या भी डालेंगे सारे के सारे बच्चे। हाँ वेरी गुड,
सही आंसर के साथ आ रहे हैं सुकमा व दंतेवाड़ा, ये नीचे की तरफ है, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? लोहा। लोहा कहां से प्राप्त होता है? उसका प्रमुख उत्पादक जिले का नाम बताइए। याद रखना नीचे की तरफ प्राप्त होता है लोहा, हमें नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सा जिला है जहां से लोहा मिलता है? जवाब दीजिए, सवाल अच्छे हैं और प्रश्न संख्या जरूर डाले बच्चों। कहां मिलता है लोहा? लोहा मिलता है हमको दंतेवाड़ा में प्राप्त होता है, प्रमुख अयस्क यहां से मिलता है लोहा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट का संगठन मुख्यतः किस धातु का होता है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? बताइए किसका अयस्क है? यह सवाल पूछ रहा है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। कमेंट करके बताइए बच्चों, डोलोमाइट किसका अयस्क है? आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, आपने सुना होगा कभी ना कभी, तो बताइए डोलोमाइट किसका अयस्क है और प्रश्न संख्या डालेंगे। 30 सेकंड में जवाब दीजिए स्टूडेंट, 30 सेकंड है आपके पास, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। डोलोमाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राज्य में सोना व हीरा की प्राप्ति करने वाला जिला, देखिए सबसे ज्यादा कहां मिलता है? पन्ना में मिलता है, पन्ना, है ना। तो जवाब दीजिए, राज्य में और सीजी में सोना और हीरा प्राप्त करने वाले जिले का नाम बताइए कमेंट करके। क्या होगा, कहां मिलता है हमको? और सभी बच्चे 30 सेकंड में जवाब देंगे। क्या होगा आंसर बताइए, कहां मिलता है सोना हीरा हमें छत्तीसगढ़ राज्य में? वेरी गुड बच्चों, बलौदा बाजार और गरियाबंद, यहां पे हीरे और सोने पाए जाते हैं। शाबाश मेरे स्टूडेंट। बैलाडीला का लौह अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? बैलाडीला से जो लौह अयस्क मिलता है उसको पानी के माध्यम से, किसके माध्यम से, कौन से देश को प्रभावित करते हैं या फिर उनको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है? जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? कौन से लौह अयस्क को किस देश में भेजा जाता है? जवाब दीजिए, आपने पढ़ा है सवाल को और प्रश्न संख्या के साथ डालेंगे सवाल ताकि मुझे भी समझ आए। द करेक्ट आंसर ये बेटा जापान है, जापान, अमेरिका नहीं है। हम जापान को लोहा एक्सपोर्ट करते हैं, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का, बताइए डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में है? राज्यवार आपको उसको लिस्ट बताना है, रैंकिंग बताना है, हम कौन से क्रम के रैंकिंग में आते हैं डोलोमाइट के प्रोडक्शन के लिए। जवाब दीजिए, डोलोमाइट के प्रोडक्शन में हम कौन से क्रम में आते हैं? जवाब दीजिए। डोलोमाइट, और आपने पढ़ा है इसको, आपने पढ़ा है तो जवाब भी निकल के आना चाहिए। डोलोमाइट में नहीं, डोलोमाइट में हम आते हैं, सबसे बड़ा राज्य है जो डोलोमाइट का उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ वाले डोलोमाइट का उत्पादन करने में सबसे टॉप में है। यहाँ टीन भी मिलता है ना, सबसे ज्यादा टीन भी मिलता है और डोलोमाइट भी मिलता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। इसको कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? कहीं कहीं पे आपको ये वर्ड आएगा गौण खनिज, तो जवाब दीजिए छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के प्रमुख गौण खनिज पाए जाते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिए। गौण खनिज पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। एक सवाल में कई बार हमने गौण वर्ड दिखा है कि गौण खनिज इंपॉर्टेंट खनिज है, तो कितने प्रकार के? कमेंट करके बताइए बच्चों, सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर के साथ आ रहे 28 प्रकार के प्रमुख खनिज हम छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक फ्लोराइड प्राप्ति वाला जिला कौन सा है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। कभी कभी ये ऐसे कुछ सवाल जो हमको छिपे हुए मिलते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। जवाब देंगे कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक फ्लोराइड कहां पाया जाता है? कमेंट करके जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ में फ्लोराइड सबसे अधिक कहां पाया जाता है? जवाब देंगे, कौन सा जगह है वो? अगर आपने पढ़ा है कमेंट करिए 30 सेकंड के अंदर। नहीं, कमेंट करिए, हाँ वेरी गुड, आंसर आना चालू हो गया है। और जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं वो भी कमेंट करना। ये बेटा महासमुंद है ना, महासमुंद में अधिक फ्लोराइड पाया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। राज्य में सिलिमिनाइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? सिलिमिनाइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट, सारे के सारे बच्चे बताएंगे राज्य में सिलिमिनाइट खनिज किस जिले में पाया जाता है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप के टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको खनिज से रिलेटेड टॉपिक को करंट में भी पढ़ना है और ऑथेंटिक ट्रेडिशनल जीके में भी तैयारी करना है बच्चों। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। राज्य में सिलिमिनाइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? जवाब दीजिए। सही आंसर के साथ जा रहे हैं दंतेवाड़ा, बस्तर इज द करेक्ट आंसर। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? यह सवाल हमने उस दिन भी किया था, कमेंट करके बताएंगे मुझे। बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा कि बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? वेरी गुड, क्या पाया जाता है बेटा? नहीं नहीं, खनिज जल पाया जाता है, खनिज जल। तातापानी क्षेत्र है ना, गर्म गर्म पानी का स्रोत है ना। कैसे गलत कर रहे हो, ठीक कर लेना इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ देश में चूना पत्थर का भंडार कितना है? छत्तीसगढ़ देश के चूना पत्थर का भंडार कितना है? जवाब दीजिए। ये प्रोडक्शन के मामले में क्वेश्चन है ना, कमेंट करके बताएंगे मुझे। छत्तीसगढ़ देश के चूना पत्थर में भंडार कितना पाया जाता है? कमेंट करके बताइए, छत्तीसगढ़ में देश का चूना पत्थर का भंडार कितना है? जवाब दीजिए। हमारे यहाँ मतलब सीजी की बात हो रही है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा और प्रश्न संख्या भी डालेंगे। नहीं नहीं, ये है इतना ज्यादा नहीं है, 5.15%, 5.15% है, ठीक है। ये जिनको पता नहीं है लिख लेना। छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहां पे स्थित है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहां पे स्थित है? सवाल अच्छा है स्टूडेंट, जवाब दीजिए मुझे, इसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज विकास
निगम का मुख्यालय बताइए कहां पे है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना, जवाब दीजिए और प्रश्न संख्या भी डालेंगे सारे बच्चे। बहुत सही आंसर के साथ कई बच्चे आ चुके हैं इसके आंसर के साथ, वेरी गुड। और इसका सही आंसर है रायपुर, इज द वेरी गुड आंसर, रायपुर इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। प्रदेश के किस जिले में चांदी की अल्प उपलब्धता के संकेत मिले हैं, जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। प्रदेश के किस जिले में चांदी, मतलब कुछ चांदी के संकेत मिले कि चांदी वहां पे है, चांदी है, आप खोदेंगे तो चांदी आपको मिल जाएगा। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या है। आपने अगर इसको करंट अफेयर में पढ़ा होगा, कभी ना कभी पेपर में छपा है ये चीज कि चांदी के अयस्क के संकेत प्राप्त हुए हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है तो वो एकदम सही आंसर है, लोटा पानी। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल सवाल था कि बस्तर जिले में चूने के पत्थर का प्रमुख नीचे निम्न में कौन सा सही है, कि बस्तर जिले में चूने के पत्थर के प्रमुख नीचे निम्न में कौन सा सही नहीं है, मतलब चूने का पत्थर यहां पे नहीं मिलता। बताइए मुझे, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को, ठीक है। जवाब दीजिए आंसर क्या होगा कमेंट करके। इसका हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर आपको जवाब देना है स्टूडेंट। अगर आप समझ गए क्वेश्चन में ना कि बस्तर के जिले में चूने के पत्थर में चूने का प्रमुख, यहां पे मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि बस्तर जिले में चूने के पत्थर का प्रमुख नीचे निम्न में कौन सा नहीं है। अच्छा, कहां पे नहीं मिलता है बोल रहा है। इसका सही आंसर है गेतरा। ये सवाल है, मेरे को लगा कहां मिलता है, सवाल तो नहीं है। ठीक ठीक ठीक, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जिले में कहां प्रसिद्ध चूने का पत्थर का निक्षेप है। निक्षेप, चूने के पत्थर का निक्षेप कहां पे है, जवाब दीजिए कमेंट करके। दुर्ग जिले में कहां प्रसिद्ध चूने के पत्थर का निक्षेप है, जवाब दीजिए मुझे। चूने का पत्थर कहां मिलता है हमारे दुर्ग जिले में, कमेंट करके बताइए। और 30 सेकंड में ही जवाब देना है, उसके बाद आपका जवाब नहीं लिया जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नंदनी माइंस जाइए, वहां पे आपको चूने का पत्थर देखने को मिलेगा अगर आप दुर्ग जिले में रहते हो तो। अगला क्वेश्चन है, सुकमा जिले के कोंटा तहसील के केरलापाल क्षेत्र में शबरी नदी के आसपास के क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सुकमा जिला मतलब नीचे का क्षेत्र है, वहां पे कोंटा जिला है। कोंटा तहसील में केरलापाल के क्षेत्र में शबरी नदी के आसपास के प्रमुख रूप में वहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है, जवाब दीजिए। सवाल अच्छे है स्टूडेंट। सुकमा जिला जाइए, नीचे तरफ आइए, वहां पे कोंटा तहसील है, केरलापाल क्षेत्र है, वहां पे शबरी नदी के आसपास क्या मिलता है, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा। क्या मिलता है, नहीं, एकदम सही आंसर है ग्रेफाइट। वहां पे ग्रेफाइट मिलता है बच्चों, क्या मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सिलेमेनाइट के निक्षेप किस जिले में पाए जाने के संकेत है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कमेंट करके बताइए बच्चों। 78 क्वेश्चन हमने कर लिया है अब तक। छत्तीसगढ़ में सिलीमेनाइट के निक्षेप किस जिले में पाए जाते हैं, कमेंट करके बताएंगे मुझे, कहां पाए जाते हैं, जवाब दीजिए। ये आपने सवाल पढ़ा ही होगा ना, और प्रश्न संख्या के साथ जवाब देंगे, कहां पाए जाते हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड। इसका सही आंसर है बस्तर। कहां पाए जाते हैं, बस्तर जिले में पाए जाते हैं, याद रखिए बच्चों, है ना। बस्तर में मिलेगा, बस्तर में, है ना। अगला क्वेश्चन, रायगढ़ के तूता क्षेत्र में कौन सा अलौहयुक्त धात्विक खनिज के निक्षेप प्राप्त होने के संकेत मिले हैं, जवाब दीजिए। रायगढ़ के तूता क्षेत्र में कौन सा अलौहयुक्त धात्विक खनिज के निक्षेप प्राप्त होने के संकेत मिले हैं, कमेंट करके जवाब देंगे मुझे, जवाब दीजिए। देखिए, अलौहयुक्त मतलब वो लोहा नहीं है, उसमें लोहा नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं ना। कबीरधाम जिले में किस अलौहयुक्त धात्विक खनिज का नीचे प्राप्त हुआ है, बताइए, जवाब दीजिए। कहां प्राप्त हुआ है, कबीरधाम में कौन सा अलौहयुक्त धात्विक खनिज प्राप्त हुआ है, जवाब दीजिए। नहीं, ये बॉक्साइड है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रदेश में कोयला में सबसे अधिक अनुमानित संचित भंडार कहां स्थित है, जवाब दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक संचित भंडार, अनुमानित है मतलब स्टोरेज, कहां पे प्राप्त हुआ है, कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कहां प्राप्त हुआ है हमें, जवाब दीजिए। अगर आपने कभी ना कभी इस क्वेश्चन को देखा है तो कमेंट करो जरूर, सवाल अच्छा है, जवाब देंगे। आंसर क्या होगा, हाँ, ये आंसर है आपका मानधारी कोरबा। ठीक है, अगला, कोरंडम मुख्यतः किसका ऑक्साइड है, ऑक्साइड है या अयस्क है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जवाब दीजिए। आंसर क्या होगा, कमेंट करिए बच्चों। 120 क्वेश्चन करना है आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। ऐसे बैठ के 120 क्वेश्चन नहीं करोगे, अगर हम करा रहे हैं तो बैठिए और करिए पूरा 120 क्वेश्चन आज के दिन, जवाब दीजिए। कोरंडम मुख्यतः किसकी ऑक्साइड होती है, सभी बच्चे जवाब देंगे, बिल्कुल एल्यूमिनियम का होता है द करेक्ट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की किन चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। छत्तीसगढ़ राज्य की किन चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है, कमेंट करिए प्यारे बच्चों,
कहां पे बॉक्साइट पाया जाता है? जवाब दीजिए मुझे, आपने पढ़ा है सवाल को। 30 सेकंड में कमेंट करके जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में किन चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है? सारे बच्चे कमेंट करेंगे। कहां पाया जाता है बॉक्साइट? बिल्कुल सही है, बेसाल्ट चट्टानों में, इज द करेक्ट आंसर। कहां पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टानों में। वेरी गुड। बताएंगे दल्ली राजरा की लौह अयस्क में कितना प्रतिशत लोहा पाया जाने की आशंका है? मतलब जो लोहा अयस्क मिलता है वो लोहा नहीं होता, उसको बाद में रिफाइन करके उससे आयरन प्राप्त किया जाता है, तो उसमें आयरन का परसेंटेज पूछ रहा है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप एक बार जरूर याद करके चलेंगे ना। जवाब दीजिए, कितना मिलता है उसमें आयरन? आयरन और मिलेगा, बताइए कमेंट करके। अच्छा सवाल एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, कमेंट करके बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। जवाब दो, आंसर क्या होगा? 68 to 69% इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का भी आ रहा, जो नहीं जानते हैं वो याद करेंगे ऐसे सवालों को। जवाब देंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक ताम्र अयस्क किस जिले में पाए जाते हैं? तांबे के अयस्क, याद रखिए चांदी के बाद तांबा सबसे अच्छा होता है विद्युत के चालक में। याद रखिए तांबा किसके बाद? चांदी के बाद। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। वेरी गुड, और डालेंगे प्रश्न संख्या भी। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। बस्तर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बस्तर इज द करेक्ट आंसर। अगला चले, चलो। छत्तीसगढ़ में मैग्नीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? बहुत प्यारा सवाल है। जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ में मैग्नीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक मैग्नीज पाया जाता है? आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे जवाब देंगे। बोर नहीं होना है, रिवीजन चल रहा है, ये कोई मूवी नहीं है कि बोर हो जाओ। जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, इसका आंसर है बिलासपुर। जो बच्चे बिलासपुर के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क है? अगर धारवाड़ क्रम है, धारवाड़ की चट्टाने हैं, क्या है? धारवाड़ की चट्टाने हैं, तो याद रखिए उसका कौन से अयस्क से रिलेशन है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। धारवाड़, बताइए कौन सी चट्टाने होती है धारवाड़? वेरी गुड, सभी बच्चों का जवाब आना चालू हो गया। लौह अयस्क होता है। वेरी गुड बच्चों, याद हो जाना चाहिए, और याद है तो रिवाइज करो। छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण, मतलब आर्थिक मतलब जिससे ज्यादा पैसा मिलेगा, और पैसा किससे किससे ज्यादा मिलता है? एक तो मिलता है हमको कोयला से, एक तो मिलता है हमको लोहा से। अब आप यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक लगा के जवाब दीजिए। जवाब दीजिए क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सारे के सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? एक मिलता है किससे? लोहा से मिलता है, और एक मिलता है कोयला से। तो क्या चट्टान होगा? धारवाड़ के चट्टान। थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो तो याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहां सबसे अधिक खनिज जल पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, ऊपर किए हो आप लोग सवाल को, इसको हल्का घुमा के दे दिया है। जवाब देंगे मुझे कमेंट करके। छत्तीसगढ़ में कहां सबसे अधिक खनिज जल पाया जाता है? आपने एक नाम सुना होगा, तातापानी, बार बार आपने इस नाम को सुना होगा। जवाब दीजिए कहां पाया जाता है? जवाब दीजिए, तातापानी। हो गया ना, बलरामपुर जिला। तो क्वेश्चन कभी ऐसा देगा कभी ऐसा देगा, पकड़ में आना चाहिए। राज्य के प्रसिद्ध कोयला परिक्षेत्र सिंगरौली, तातापानी, रामकोला और किस क्षेत्र में स्थित है? जवाब दीजिए। ये कोयला के क्षेत्र है, इनमें से वो कौन सी श्रेणी या कौन से पहाड़ से रिलेट करते हैं? जवाब देंगे, आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए बच्चों। राज्य के प्रसिद्ध कोयला परिक्षेत्र सिंगरौली, तातापानी एवं रामकोला निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, और जो स्टूडेंट आज बैठ के इस टेस्ट सीरीज को मारेगा 100% एग्जाम पास करेगा, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस है, और पेशेंस ही आपको एग्जाम में नंबर दिलाता है। जवाब दीजिए। चांग भागर की देवघर की पहाड़ियां, करेक्ट आंसर। जो बच्चे जा रहे हैं बी के साथ, वेरी गुड स्टूडेंट, शाबाश बच्चों। अगला, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? ये छत्तीसगढ़ का इतिहास चालू हो गया। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? पढ़े हो आप लोग? और अपन आ गए हैं सीजी के इतिहास में। हम सारे टॉपिक लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग भूलो मत। रत्नपुर इज द करेक्ट आंसर, आपने 50 बार पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया? बेसिक सवाल, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया है? कमेंट करके बताइए। सबको पता है ना, दुनिया जानती है, आप जानते हो, पड़ोसी जानता है, सब जानते हैं। उस वंश का नाम है कलचुरी वंश। ठीक है, तो आपको पता है, मतलब सबको पता होना चाहिए। सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन थे? बहुत प्यारा सवाल है। अंतिम सूबेदार का नाम बताइए ऑप्शनल वाइज। ये तो याद होने वाला क्वेश्चन है। जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में
अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, अच्छा अंतिम सूबेदार कौन है? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए बच्चों। हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा अंतिम। अंतिम पूछ रहा है बेटा, अंतिम अंतिम यादव राव दिवाकर इज द करेक्ट आंसर। यादव राव दिवाकर इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद शासकीय अभिलेखों के अनुसार किसे माना जाता है? कमेंट करके बताइए मुझे, जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे माना जाता है? कमेंट करके बताइए मुझे, किसे मानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद? जवाब दीजिए। वेरी गुड, अब सबको पता है, कितने बार बताऊंगा इसका नाम, वी नारायण सिंह। इनके नाम पे म्यूजियम भी है। अगला क्वेश्चन, 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन के ने वी नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर फांसी पे लटका दिया गया था? जवाब दीजिए, मतलब उनको सार्वजनिक फांसी दी गई, उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। कमेंट करके बताइए उस जगह का नाम क्या है, आपने पढ़ा होगा तो जवाब दीजिए बच्चों। अच्छा सवाल है ये, कमेंट करेंगे, और सही कमेंट के साथ आ रहे हैं सब बच्चे। जय स्तंभ चौक में लटका दिए भाई को। भोसले शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जेलदार कौन थे? बताइए, क्वेश्चन अच्छा है। भोसले शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन थे? कमेंट करके बताइए बच्चा। आता है सवाल एग्जाम में, सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। भोसले शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन थे? बिल्कुल सही आंसर के साथ सब बच्चे आ रहे हैं। वेरी गुड, कृष्णराव अप्पा इज द करेक्ट आंसर। शाबाश मेरे बच्चों। राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे? कमेंट करके बताएंगे मुझे, राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे? कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे? कमेंट करके सारे के सारे बच्चे एक बार मुझे जवाब जरूर दे, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे? वेरी गुड, सातवाहन वंश इज द करेक्ट आंसर। याद हो गई होगी आपको, मैंने पूरा मेमोराइज कर दिया है क्वेश्चन को। छिंदक नागवंश की सत्ता कहां थी? जवाब दीजिए, छिंदक नागवंश की सत्ता कहां पे थी? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे मुझे। सवाल अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। और सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ना। जवाब दीजिए, द करेक्ट आंसर के साथ सब बच्चे आ रहे हैं। छिंदक नागवंश की संस्था थी, जो सत्ता थी वो थी बस्तर तक। ठीक है, बस्तर तक थी बेटा। कुछ बच्चों को जवाब सही आ रहा है और कुछ ने रॉन्ग कमेंट किया। छत्तीसगढ़ की भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों में कौन सी नई प्रथा आरंभ की थी? भूमि व्यवस्था की बात हो रही है। जवाब दीजिए, भूमि में कौन कौन सी व्यवस्था लाई गई थी? जवाब दीजिए कमेंट करके मुझे, भूमि में कौन सी लाई गई थी? और सही 30 सेकंड में सब बच्चे जवाब दे रहे हैं। एक बड़ा रिवीजन करा रहा हूं ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम में छूटे ना। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। वो था तालुकादारी क्षेत्र था। क्या था? तालुकादारी क्षेत्र था। ठीक है, परगणना पद्धति नहीं था बेटा, तालुकादारी क्षेत्र था। याद रखिए, तालुका, भूमि में तालुका व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जमींदारी नहीं था। ठीक है, अब कहीं मान लो किसी को रॉन्ग लग रहा होगा, इसको अपन देख लेंगे, है ना, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर आएगा तो। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ? जवाब दीजिए कमेंट करके। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 100 क्वेश्चन हमने अभी तक करवा दिए हैं, 100 क्वेश्चन। आज के दिन अगर आपने 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या पढ़ा है। जवाब दीजिए, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ? बताइए कमेंट करके, और भर भर के वीडियो को लाइक कर देना। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ये है 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है 2 अगस्त 1877। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1987 में, 1877 में। विद्या मंदिर योजना का श्री गणेश किसने किया था? श्री गणेश मतलब ओपनिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओपनिंग की बात हो रही है कि विद्या मंदिर योजना का श्री गणेश किसने किया था? जवाब दीजिए, श्री गणेश किसने किया था? आपने पढ़ा होगा विद्या मंदिर योजना का श्री गणेश। वेरी गुड, सही जवाब के साथ कई बच्चों ने जवाब देना चालू कर दिया है। शाबाश पंडित रविशंकर शुक्ल जी, वेरी गुड बच्चों। ये सवाल सबको पता है, मुझे पता है। 1920 में हुए बीएनसी मील की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया था। जवाब दीजिए, बीएनसी, ये आप लोगों को सबको पता है, सबके कमेंट बराबर आने वाले, मुझे पता है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? बीएनसी मील जो हड़ताल हुआ था, सबको पता है ना? बिल्कुल सबको पता है, मैं आंसर लगा ही दे रहा हूं। और सभी ने सही जवाब दिया है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। वेरी गुड बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बस्तर रियासत के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की जन्मस्थली। जवाब दीजिए कमेंट करके, बस्तर रियासत के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की जन्मस्थली बताइए कमेंट करके, आंसर क्या होगा? कहां पे थे? इनके नाम से पुरस्कार भी है। बस्तर की रियासत के राजा भी थे प्रवीर चंद्र भंजदेव की जन्मस्थली बताइए कहां पे है? करेक्ट आंसर के साथ आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत करेक्ट जवाब दिया है, और इसका सही आंसर है दार्जिलिंग। वेरी गुड बच्चों, क्या है? दार्जिलिंग, शाबाश। बताएंगे, रायगढ़ के खरसिया के तेलीकोट के कनिष्क के सिक्के किसने खोजे? इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल को मैं बोलूंगा बेस्ट क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, रायगढ़ खरसिया के तेलीकोट से
कनिष्क के सिक्के किसने खोजे? बताइए, अच्छा सवाल है। शक संवत चालू हुआ था 78 ईस्वी वाला, वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। जवाब दीजिए। रायगढ़ जिले की इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट करो किसने खोजे। वेरी गुड, 30 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, डीके शाह इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे ब्रिलियंट है, मैं देख रहा हूं सवाल, उनके जवाब तगड़े आ रहे हैं। बताएंगे 1818 से 1830 के ब्रिटिश का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? ये सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट है भी ना, जवाब दीजिए। इसको भी आईएमपी लगा के याद कर लेना ना। सन 1818 से 1830 के ब्रिटिश का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कमेंट करके बताएंगे मुझे, ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? जवाब दीजिए। ये तो पता ही होना चाहिए, आपने पढ़ा है, नॉलेज पे है, टॉपिक पे है, सवाल रिपीटेड होता है। जवाब दीजिए। और सही जवाब के साथ आ रहे हैं कैप्टन काफ्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, थम्स अप आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, सन 1089 ईस्वी में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सन 1089 में 1089 ईस्वी में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? कमेंट करके जवाब देंगे। ये पढ़ा हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 30 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब के साथ कई बच्चों ने कमेंट भी करना चालू कर दिया। वो मंदिर का नाम है भोरम देव का मंदिर, इज द करेक्ट आंसर। राजा गोपाल देव ने मंदिर का निर्माण करवाया था। भोरम देव का मंदिर कवर्धा में है, कबीरधाम में, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, यूजुअली ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलते। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे बच्चों। काव्य एवं तर्कशास्त्र के प्रसिद्ध पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? ये सवाल यूजुअली देखने को मिलते नहीं है, और जवाब आपके आने चाहिए अगर आपने कभी भी टॉपिक में देखा होगा इसको। सही आंसर है कलचुरी वंश। क्या है? कलचुरी वंश है, याद रखना बच्चों जो गलती कर रहे हैं। अगला सवाल लगा रहा हूं, देखेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश संरक्षण व्यवहारिक रूप से 1818 ईस्वी में प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया? मतलब पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन बना? यह सवाल 50 बार पूछा गया। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक का नाम बताएंगे। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक का नाम बताएंगे। 50 बार सवाल पूछा गया है, जवाब दीजिए। और सबको पता है ना, कैप्टन एडमंड है, इज द करेक्ट आंसर। याद हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जमींदारी अंग्रेजी शासन काल में थे? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारी अंग्रेजी शासन काल में थे? कमेंट करो मुझे प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा? आपने अब तक अगर सेशन को देखा है, मतलब आपने एग्जाम पास करने का जुनून है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इज द करेक्ट आंसर के साथ कई बच्चे आ रहे हैं। 33 जमींदारियां थी। शाबाश बच्चों। छत्तीसगढ़ को रण डालो, वोट डालो, पी डालो, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। छत्तीसगढ़ की रियासत ने पूर्वी राज संघ का निर्माण किस सन में किया था? कमेंट करके बताइए मुझे। छत्तीसगढ़ की रियासत में पूर्वी राज संघ का निर्माण किस सन में किया था? जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, डेट वाइज सवाल एग्जाम में आता है कभी कभी, तो अगर आपको याद है ठीक है, वरना एक बार देख के जरूर जाए। करेक्ट आंसर के साथ सभी बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है 3 अगस्त 1947। ठीक है, ये अगर नहीं भी याद है तो चलेगा, पर आ सकता है सवाल। अगला क्वेश्चन, मराठा शासन काल में मादक द्रव्य पे लगाने वाले कर का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा कर मादक द्रव्य पे लगाया जाता था? ये आपने पढ़ा ही होगा, कमेंट करके बताइए। जवाब दीजिए, मादक द्रव्य पे कौन सा कर लगता है? तो एक बार एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया है, तब भी एक बार आप जवाब दीजिए और आपके जवाब आना चालू हो गए। 30 सेकंड है आपके पास, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। हाँ, कलाली कर इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों। बैरिस्टर छेदीलाल कहां पैदा हुए? जवाब दीजिए। बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म कहां पे हुआ है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म कहां पे हुआ? जवाब दीजिए कमेंट करके। हाँ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना एग्जाम में। 30 सेकंड है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। वाह, वकालत वकालत वकालत, कमेंट करिए। सही जवाब के साथ कई बच्चे आंसर को देना चालू कर दिए हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, शाबाश। और आप भी कमेंट करिए जो आप बाद में देखते हो। अकलतरा में हुआ है बेटा, अकलतरा में, अकलतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर माने जाते हैं? जवाब दीजिए। बिलासपुर जिला है, उसके प्रथम बैरिस्टर कौन माने जाते हैं? कमेंट करके बताइए बच्चों। बिलासपुर जिला के प्रथम बैरिस्टर कौन माने जाते हैं? जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े हुआ आप वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर कौन माने जाते हैं। करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हो, बैरिस्टर छेदीलाल इज द करेक्ट आंसर। सन 1960 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आगमन छत्तीसगढ़ के किस परिक्षेत्र में हो? 1960 नहीं है, ये है 1907। सूरत अधिवेशन के समय की बात है ये। सन 1907 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आगमन छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हुआ? कमेंट करके बताइए मुझे।
वेरी गुड। तो अब तक अगर इतने बच्चे रुके हैं डेडिकेशन से, तो ये है मेहनती स्टूडेंट। सारे बच्चे मेहनती बच्चे हैं जो तैयारी को भरपूर तरीके से कर रहे हैं। करेक्ट आंसर के साथ सब बच्चे आ जाइए। इस द करेक्ट आंसर है बिलासपुर। शाबाश बच्चों, बिलासपुर है आराधना, गलत नहीं होना चाहिए। बिलासपुर आए हुए थे, बिलासपुर है, बिलासपुर। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात पे जो कर लगता है उस कर को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएंगे मुझे। छत्तीसगढ़ के मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात पे कौन सा कर लगाया जाता है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा कर लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मराठा शासनकाल में? शाबाश बच्चों, वेरी गुड, सही आंसर के साथ आ रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, सायर कर इज द करेक्ट आंसर। शाबाश मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया था? बहुत प्यारा सवाल है। सती प्रथा को बंद करने के लिए कि भैया आप कोई नहीं चलेगा, है ना? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सती प्रथा को बंद करने के लिए किसने आदेश दिया था? कमेंट करके बताओ मुझे प्यारे बच्चों। आंसर सही कमेंट करेंगे, किसने दिया था? इज द करेक्ट आंसर रघुजीत तृतीय ने। शाबाश बच्चों, ये याद है, मतलब एग्जाम तगड़ा जाने वाला है। जवाब देंगे, छत्तीसगढ़ का नामकरण 36 किलो के आधार पे पड़ा, मतलब किले थे, है ना? निम्न में कौन सा एक किला शिवनाथ नदी के उत्तर में रायपुर के गढ़ में नहीं था? वाह वाह, क्या बात है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा के दिया है। जवाब दीजिए, इसका आंसर कौन सा किला रायपुर राज्य के गढ़ में नहीं था? 36 किलो के आधार पर, किलो मतलब वेट नहीं, किले जो किले होते हैं ना, उनके किले के आधार पर नाम पड़ा था। कौन सा नहीं था? जवाब दीजिए मुझे, कौन सा नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है विजयपुर नहीं था। क्या नहीं था? विजयपुर नहीं था, विजयपुर। याद रखना, सवाल अच्छे थे। जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के झूठे बेर किस स्थान पे खाए थे? बताइए। श्री राम भगवान का आगमन सीजी में हुआ था, इसलिए राम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है। पर वो जब आए थे रामायण काल में, तो सबरी के झूठे बेर किस स्थान पे खाए थे? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कहां खाए थे? जाइए, घूम के आइए, देख के आइए। करेक्ट आंसर है सबरी के झूठे बेर उन्होंने कहा खाया था? बताइए मुझे कमेंट करके। वेरी गुड बेटा, शिवरी नारायण में खाए थे। जाइए और देख के जरूर आए। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? कमेंट करके बताएंगे मुझे। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे कौन सी थी छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना। हाँ, करेक्ट आंसर के साथ ये बच्चे जा रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। 30 सेकंड है आपके पास, जवाब जरूर देंगे। इज द करेक्ट आंसर है रत्नपुर इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों। प्रख्यात कथाकार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? जवाब देंगे, कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? बताइए मुझे कमेंट करके, किनके दरबार की शोभा थे? जवाब दीजिए। पढ़े हो? लास्ट क्वेश्चन है आज का, और जवाब देंगे कमेंट करके, किनके दरबार की शोभा थे? वेरी गुड। हाँ, वो थे रायगढ़ के राजा के दरबार की शोभा थे।